अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निसा एकेडमी मैथ्स ऑफ गोवा बोर्ड, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। आज हम देखेंगे लेवल 2 के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस। तो देखिए, एक मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैं अपलोड कर रही हूँ। तो थैंक यू सबसे पहले उन सभी के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं। सबसे पहले बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके हेल्प मिल जाए किसी को भी। बट मैं आपको बता दूं कि मैं ना हर एक ये मैं कभी नहीं कहूँगी आप लोग कि मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट रहें, बट मैं हर एक टाइप का आपको दिखाती हूँ। मेरी वीडियो से आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपके बुक रेफरेंसेस पेपर के लेकर मैं यहाँ पे वीडियोस मैं जो क्वेश्चंस मैंने बना रही हूँ वीडियो के। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पूरा डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस कीजिए, एक आइडिया आपको मिलेगी कि कि जैसे कि अगर फर्स्ट चैप्टर कौन से किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न फिक्स होता है ना कि 2 मार्क्स के ये होंगे, 3 मार्क्स के वो होंगे, 4 मार्क्स के वो होंगे। तो वही आपको आइडिया मेरे इससे मिल जाएगी वीडियो से कि आपको किस तरह की प्रैक्टिस करने। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कल्स की बात करें तो आपको शेडिंग के शेडेड रीजन जहाँ पे आपको फाइंड करना वो आएंगे 2 मार्क्स के लिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आपको फाइंड का जहाँ एंगल्स के वैल्यूज़ पुट करके आपको वैल्यूज़ इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये सब आपको आइडिया उससे मिल जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे वीडियो देखें, कुछ भी डाउट हो तो पूछे, अंडरस्टैंड करें उनको। लेकिन टोटली डिपेंडेंट ना रहा इसमें कि यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, उस तरह के आएंगे, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। ये तो नहीं कह सकती कि 360 एंड 252 आएगा, बट हाँ, हो सकता है इस तरह का कोई और क्वेश्चन यूक्लिड का आ जाए या फिर टर्मिनेटिंग आ जाए। तो मैं पूरा ये बना देती हूँ आप लोग के लिए कि आइडिया बना देती हूँ कि आप इस तरह से करेंगे, ये फॉलो करेंगे तो एक अब पूरा एक हेल्प मिल जाती है कि आपको मान लीजिए कोई चैप्टर्स डिफ़िकल्ट हैं, आपको नहीं जम रहे, तो एटलीस्ट जो आपको आपसे हो रहे हैं चैप्टर्स, जो आपको जम रहे हैं, तो उन पर आप ये कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और उनके क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको कि प्रैक्टिस बहुत कीजिए, ठीक है। जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको कौन से क्वेश्चंस, तो उस टाइप के आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि भी यूक्लिड का है तो और आप 4 प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अलग। फिर अगर कोई शेडेड रीजन के, तो इसके तो बहुत अलग अलग है, वो सारे आप जितने हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। फाइंड द HCF ऑफ 360 एंड 252 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें यूक्लिड्स का हम कैसे करते हैं, तो आप या तो राइटिंग में ऐसे बाय यूक्लिड्स लेमा वैसे डिवीजन में कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं 360 252। सो 360 और ये 252 वंजा ही होगा, राइट। सो हम 252 लेंगे। सो ये 8, ये तो 0 108। अब आपका जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। सो फिर 108 2 जा कितने हो जाएगा, देखते हैं। हाँ, ओके, कितने हो जाएगा, सॉरी 216, राइट। सो ये 3 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 36, ओके। फिर से आपका 108 जो है वो बन जाएगा डिपेंड। सो 336, ये 3 हमें पता है, 108 है 0। सो लास्ट स्टैंडिंग डिवाइज़र कौन सा है, यस 36। सो HCF ऑफ 360, 252 इस क्या है 108, ठीक है। तो आप ऐसे करें, या फिर आपको जैसे स्कूल में बताया गया वैसे करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से कर सकते हैं डिवीजन लेके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 360 है, ओके। सो डिविडेंड यूक्लिड्स लेमा यूज करें, 252 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। फिर देखिए 108 फिर 252 108 इंटू फिर 2 प्लस रिमाइंडर 36, करेक्ट। फिर आपका 108 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 36 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0, ओके।
डिविडेंड डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये भी आप इस तरह से कर सकेंगे तो भी करते। तो आपको जो सही लगे, जो आपको सॉरी 36 गलती से मैंने 108 लिख लिया, 36 ओके। जो आपको सही लगे या जिस तरह से आपको सिखाया गया है एग्ज़ाम में, आपकी टीचर्स ने वगैरह स्कूल में कोई प्रॉपर एक दिया गया, वैसे कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर गिवन बिलो quadrilateral PQRS is a square inscribed in a circle with center O. The length of the side of the square is 10 centimeter. Find the area of the shaded region. तो shaded region कैसे निकालेंगे हम? बहुत इजी है। उस एरिया, सर्कल के एरिया में से हमें स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, राइट। लेकिन अभी यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालें? सर्कल निकालने के लिए रेडियस चाहिए। अब इस तरह का हमने देखा हुआ है, मतलब एक नॉट द शेडेड रीजन वाला बट एक इंस्क्राइब सर्कल वाला मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में समझाया था कि जब भी ऐसा हो तो इसका जो डायमीटर जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल के इक्वल। मैंने आपको निकाल के बताया था भी था कि जो कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमारे सर्कल क्या होता है? डायमीटर होता है। तो अगर डायमीटर मिल गया तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, राइट। और डायमीटर का मैंने फॉर्मूला भी आपको निकाल कर बताया था, अगर आपको याद है। अगर आपको याद नहीं रहता, मतलब कि अगर आप डायमीटर का फॉर्मूला याद नहीं रहता तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको कहा था ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, राइट। तो अगर ये ए है और ये ए है तो आप ये कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर मुझे यहाँ पे QS निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2a स्क्वायर सो √2a, ठीक है। तो याद रखिए, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए कि लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, लेकिन कब जब आपका स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो सर्कल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, याद रखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, वरना नहीं याद रहता तो इस तरह से निकालना। तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने और कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेंथ ऑफ डायगोनल, ओके। सो वरना, क्योंकि देखिए इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप इस तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये बहुत मैंने देखा है पूछा गया है। एनीवेज, लेंथ ऑफ डायगोनल मिल गया हमें √2a, तो उससे हम डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। सो डायमीटर QS इक्वल टू √2 इंटू ए कितना है? 10, यानी कि 10√2, करेक्ट। सो रेडियस कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। Now area of circle pi r square, okay. So 5√2 into pi, so 25, ये 5 का स्क्वायर 25 into 2 50 pi, ओके। ये अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे स्क्वायर करते हैं। ये देखिए, पहले 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25 इंटू ये √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 कितना होता है? ये देखिए 5 5 ज़ा 25, √2 2 होता है, सो 25 2 ज़ा 50, ओके। सो 50 पाई हो गया। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर, ओके, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, region equal to area of circle minus area of square, okay. So 100, so 50 pi minus 100, so 5 की वैल्यू आप अगर दी नहीं है यहाँ पे उन्होंने, तो हम लेंगे 22/7 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 22 डिवाइडेड बाय ये
100, ओके। तो आप कि अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 157 4 माइनस 100, सो अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये 157 पॉइंट इतना ही रखेंगे, 157 भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उतना डेसिमल का फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 157 लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन करनी है आपको, वो आप ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। इवेलुएट 7 sin स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 30। तो 7 sin स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2 स्क्वायर, क्योंकि sin 45 है 1/, sin 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 2 tan 30 होगा 1/√3 का स्क्वायर, ओके। सो 1/2 हो जाएगा, सॉरी, प्लस 4/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ओके। सो ये 7/2 ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 21 प्लस 2 2 ज़ा 4/6 25/6, ठीक है। इतना रखेंगे तो भी काफ़ी है, चाहे तो आगे कर सकते हैं, नहीं तो इतना रखेंगे तो भी काफ़ी है। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। सो पी क्यू आर वर्टाइसेस हैं -3 3 2,1 3,4, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बस आपको ये रोटेशन याद रखिए। 1 से 2, 2 से 1 हो तो 2 3, 2 हो तो 3 1, 1 हो और 3 हो तो 1 2, ठीक है। सो हाफ x1 1 हो तो 2 3, y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है। x2 2 हो तो 3 1, y3 माइनस y1 प्लस x3 हो तो y1 माइनस y2, ओके। तो बस आपको वही याद रखना है। हाँ, तो यहाँ पे हम दे देंगे इनको नाम x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके। सो x1 माइनस 3, y2 1 माइनस y3 4, ओके, प्लस x2 2, y3 4 माइनस y1 कितना है, सॉरी दिस इज -3 ना, ओके, -3 सो 4 + 3 हो जाएगा, ओके। देन x3 इज 3, y1 इज -3 माइनस y2 इज 1, ओके। सो हाफ दिस इज -3 into 1 minus 4 is -3, plus 2 4 plus 3 7 plus 3 minus 1 minus 3 minus 1 is -4, ठीक है। सो 1/2 दिस इज 9 प्लस 14 माइनस 12, सो ये कितना हो जाएगा देखिए, दिस इज 2 9 plus 2 11, सो 11/2 या फिर 5.5 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। सो ये भी इस तरह के ट्रायंगल के क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 62 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन बिलो। चलिए सो सबसे पहले टेबल निकाल के मैं ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे टेबल निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मोड फाइंड करना है ना। ओके, सो मॉडल क्लास की ज़रूरत है सिर्फ। ओके, मॉडल क्लास कौन सा होता है,
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मॉडल क्लास कौन है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 to 45, यानी कि क्लास कौन सा है आपका, मॉडल क्लास 30 to 45। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होता है, L आपका लोअर लिमिट किसका, मॉडल क्लास का, लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे कौन है, L 20। ठीक है, फिर H क्या होती है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि यहाँ पे है, दिख रहा है हमें क्या है, 15 है। ओके, फिर F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि कितनी है, देखिए 18 है। ठीक है, देन F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, यानी पहले वाली, उससे जो पहले है, यानी कि 14। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाली, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास जो कि है आपकी 14। और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, यानी कि उसके बाद वाली, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, सो therefore mode equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H। सो वैल्यूज़ पुट करें, सो L देखिए क्या है, L आपका 20, F1 आपका है 18 माइनस F0 है 14, ये है 2 इंटू 18 माइनस F0 है 14 माइनस F2 है 10 इंटू H है आपका 50। सो 20 प्लस ये हो जाएगा 4, 36 माइनस 24, सो इंटू 15। सो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है, सो 20 प्लस ये 4 अपॉन ये हो जाएगा 12 इंटू 15, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, सो 25, 20 प्लस 5 25। ओके, सो द आंसर इज 25। सो मॉडल मोड आपका आ गया 25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In triangle PQA, PB equal to 4 centimeter, BQ 7, QR 14, AR 8। ठीक है, say whether BR is parallel to PA, justify your answer। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। देखिए, जब हमें पैरेलल दिया होता है तो हम डायरेक्टली कौन सा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला थियरम अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, राइट। लेकिन हमने उसका कॉन्वर्स भी तो पढ़ा है, तो उसका कॉन्वर्स क्या कहता है, अगर आपके रेशियोज इक्वल आ गए हैं, ठीक है, बीपीटी में क्या होता है कि पैरेलल दिए गए हैं, तो इसलिए रेशियोज इक्वल, हमारे जो रेशियोज हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर दिया हो तो पी बी बाई बी क्यू ए आर अपॉन आर क्यू इक्वल आ जाएंगे। लेकिन अगर लाइन हो पैरेलल, हमें पता नहीं पैरेलल है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है पैरेलल है, तो हमें बस क्या करना है, कॉन्वर्स से प्रूफ करना होता है, जो कि हमें सिर्फ हमें रेशियोज इक्वल दिखाने होते हैं। अगर हमारे रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस हम कह सकते हैं पैरेलल बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। तो अभी हम रेशियोज देख लेते हैं। सो पी बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 एंड ए आर अपॉन आर क्यू या क्यू आर की कितनी है, 8 अपॉन 14, यानी कि 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा, सो 1 2। now from 1 and 2, PB upon PQ is equal to AR upon QR। okay, so therefore हम कह सकते हैं BR parallel to BA। कैसे, वो जस्टिफाई करने को कहा है, बाय कॉन्वर्स
ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ओके, होप दिस इज क्लियर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया अगेन फर्स्ट चैप्टर का, एलसीएम ऑफ 68 एंड 51 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत इजी है, तो चलिए पहले 68 का निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 17 1 ज़ा 17। 51 का तो बहुत इजी है, जैसे आपको पता है कि 7 1 ज़ा 7, सॉरी नॉट 7 1 ज़ा 7। 51 का जो है वो डायरेक्टली हमारा है, हम डायरेक्टली करते हैं उसे 3 से। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 70, क्योंकि यही है उसका 3 × 17 है। ठीक है, अभी हमें एलसीएम निकालना है। सो 68 के जो फैक्टर्स कौन निकले, 2 × 2 × 17 और 51 का है 3 × 17। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यस तो सबसे पहले 17 आपका कॉमन, फिर आपके 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 17 × 4 × 3, तो आंसर है आपका 204। ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिख लेती हूँ यहाँ पे कि एलसीएम एक्चुअली हम क्या करते हैं, वो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द पॉइंट P bisects the line segment A - 2 5 A - 2 5 B 4 7 joining A - 2 5 B 4 7 find the coordinate। बाइसेक्ट करे यानी कि P उसका कौन हो गया, मिड पॉइंट हो गया, राइट क्योंकि तभी तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी लाइन को 2 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना। ठीक है, 2 इक्वल सेगमेंट्स में सॉरी डिवाइड करना। सो पॉइंट P bisects the given line segment। ठीक है, therefore P is the midpoint of segment AB। so by midpoint formula, क्या कहते हैं हमारा midpoint formula, by midpoint formula कैसे निकालते हैं, एक्स वाई इक्वल टू कैसे करते हैं, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। ठीक है, सो P x y हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट -2 + 4 / 2 और 5 + 7 / 2। सो ये हो जाएगा 2 / 2 और ये हो जाएगा 12 / 2, यानी कि 1 और 6। ठीक है, सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 and 6। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, 4 कॉन्ग्रेंट सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। ये सारे सेमी सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि इनकी एरिया इक्वल है, डायमीटर इक्वल। ओके, इफ AB = 12, AD = 28 centimeter, find the area of the 4 semicircles and area of the shaded region। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए हम अगर हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है तो हमें रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल्स की एरिया माइनस करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वो ज़रूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, AB दिस AD इंटू AB, यानी कि 28 इंटू 12 जो कि है आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी 4 सेमी सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं, है ना, तो यानी कि एरिया सेम, डायमीटर सेम। तो अगर AD आपका पूरा 28 है तो इसका आधा कितना होगा, क्योंकि ये तो डायमीटर हो गया, राइट, ये इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर।
है ना, हाफ ऑफ एग्जैक्ट होंगे तो 14 हो गया, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डायमीटर, तो इसका भी ये भी 14 होगा, यहाँ भी 14 होगा। सो डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना है, डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना होगा, यस डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे पहले एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। तो देखिए आप इस 4 इंटू कर सकते हैं हाफ पायर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे सोचिए ना, ये देखिए ये एक सर्कल है, ये हाफ हाफ मिला के एक सर्कल बन गया, ये हाफ हाफ मिला के एक सर्कल, मतलब 4 सेमी सर्कल्स यानी कि 2 सर्कल्स ऑब्वियसली, राइट। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1/4 इंटू हाफ करेंगे तो वही मिल जाएगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएंगे, यानी कि 2 सर्कल्स का। सो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, तो यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो देखिए 4 इंटू क्या करेंगे आप, हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट। सो देखिए कितना हो जाएगा, 2 पाई, वही मिलेगा ना, ऑब्वियसली हाफ हाफ मिला के एक बनता है, तो 4 सेमी सर्कल्स यानी कि 2 फुल सर्कल्स, राइट। सो वही हमें निकालना है, ठीक है। सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 2 इंटू यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सो हम पाई 22/7 लेंगे, ये रेडियस 7 है, कैंसिल हो जाएगा। सो ये 44 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 29 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। सो कैसे निकालेंगे हम, यस आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में से हमें क्या करना है, सेमी सर्कल्स की एरिया माइनस करनी है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 336 माइनस 308, यानी कि आंसर होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो द फाइनल आंसर इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। sin 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 60। तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ होमवर्क में, क्योंकि इस तरह का मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, राइट। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये उसी तरह का है, बस वैल्यूज़ पुट करने हैं, सॉल्व करने, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, और इस तरह की भी और क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले ABC ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। AD मीडियन है, ओके। सो A कितना है, -2 6, दिस इज़ 2 1 एंड दिस इज़ 8 7, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ मीडियन AD निकालना है। अब देखिए AD मीडियन है, राइट, AD इज़ द मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, दूसरे एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि D कौन हो गया, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर AD मीडियन है तो D आपका मिड पॉइंट बन गया, राइट। सो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम D की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, फिर AD तो डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल ही सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले D की कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, देखिए तो D के पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, 2 + 8/2, 1 + 7/2, ठीक है। सो 2 + 2 10/2, 8/2, सो दैट इज़ 5 और 4, ठीक है। सो D तो मिल गया हमें 5 और 4, अभी हम AD निकालेंगे। सो AD, सो बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या कहता है, देखिए कोई भी आपको अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस AD, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब आप किसी को भी x2 x1 ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 5 -2 स्क्वायर प्लस 4 - 6 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ 7 स्क्वायर -2 स्क्वायर यानी कि 4, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये देखिए, ठीक है। सो 49 + 4 यानी कि √53 आपका सेंटीमीटर ही है ना, ओके। या सॉरी, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या इतना यूनिट्स कुछ भी लिख ले या फिर ऐसे ही छोड़ दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. In triangle ADE, points B and C are on sides AD and AE such that BC is parallel to D. Area of triangle ABC 25, area of trapezium BCED is equal to 24 and DE equal to 14 cm. Find the length of BC. ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ABC जो ट्राइंगल है और ADE ये हम देखिए अभी अब जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, तो आपको इन डिटेल बहुत सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस आपको बता देती हूँ यहाँ पे अभी के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे प्रूव कीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता चल ही जाता है कि ABC और ADE एक दूसरे को सिमिलर है। तो कैसे, तो देखिए ये कॉमन एंगल हो गया उनका, ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, राइट। 2 एंगल्स मिले तो आपके लिए इतना काफ़ी है ना सिमिलर प्रूफ करने के लिए, राइट। तो बाय एंगल द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सो मैं ये लिख लेती हूँ कि यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ADE से, ठीक है। तो कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE कॉमन एंगल है, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE ये आपका करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वहाँ से सुबह। तो ये अगर बाई चांस आपको बोला गया है लिखने के लिए तो आप ये प्रूफ यहाँ पे लिखिए, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको शुरुआत बस डायरेक्टली करनी है कि ट्राइंगल आपको लिखना है कि सिमिलर है वो ट्राइंगल ADE से बाय एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, ठीक है। अभी सिमिलैरिटी टेस्ट से कॉमन ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब एरिया दी गई ना हमें, जब एरिया आती है तो याद रखिए वही थ्योरम है आपका, कौन सा, जहाँ पे आपको एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो एरियाज का रेशियो होगा वो क्या होगा, किसे इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल, ठीक है। मुझे यहाँ पे D दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैंने ADE ट्राइंगल लिया, ठीक है। अब मुझे BC स्क्वायर, क्योंकि मुझे BC चाहिए तो मैं BC ले रही हूँ, ठीक है, DE स्क्वायर, बाकी साइड्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं वो नहीं लूँगी, ठीक है। सो BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ये क्या है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी ट्राइंगल ABC की एरिया दी है 25। अब AD देखिए, AD किससे बना है, इस ट्राइंगल, ये मतलब AD की जो एरिया है वो इस ट्राइंगल प्लस ये वाला पार्ट क्या है, ट्रेपेजियम में दिया है उन्होंने ना, और उसकी एरिया भी तो दी है, यानी कि हमारा जो ADE है वो ABC ट्राइंगल और ट्रेपेजियम से बना हुआ है, राइट। यानी कि ABC की एरिया प्लस उस ट्रेपेजियम की एरिया बना के कौन बन रहा है, हमारा AD की एरिया बन रही है। सो 25 प्लस मैं क्या लिखूंगी, 24, यानी कि आपके ट्राइंगल की एरिया प्लस आपके ट्रेपेजियम की। BC तो मुझे नहीं पता, DE स्क्वायर हम ले लेंगे, DE स्क्वायर कितना है, 14 का स्क्वायर, ठीक है। सो 14 का स्क्वायर, या फिर हम इसको वैसे ही रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए 25 अपॉन ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू BC अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो BC अपॉन DE क्या मिल जाएगा आपको, 25 अपॉन 49, ठीक है, सॉरी 5 अपॉन 7, राइट। सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 इंटू D कितना है, D को वहाँ भेजिए, अभी 14 है, सो 7 2 ज़ा, सो BC की वैल्यू कितनी आई, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब भी एरिया आता है याद रखिए आपको थ्योरम कौन सा यूज़ करना है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्रिग्नोमेट्री का अगेन क्वेश्चन।
इस तरह ये क्वेश्चंस मैंने बहुत देखे, मतलब हर पेपर में तो है ही ये कि जहाँ पे आपको एक लेंथ फाइंड करनी होती है और एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे गिवन क्या है, tan A। अभी tan A क्या होता है, ऑपोजिट यानी कि BR अपॉन एडजेसेंट यानी कि AB, ठीक है, जो कि है हमारा 15/8। सो लेट BR इक्वल टू 15K, राइट, क्योंकि रेशियो है ना, एंड AB इक्वल टू 8K। हमें फाइंड सबसे पहले AR करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AB का स्क्वायर क्या होगा, BR स्क्वायर, सॉरी AR स्क्वायर ना हमें फाइंड करना है, AR स्क्वायर इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, ठीक है। सो 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 289K स्क्वायर। सो AR की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 289 यानी कि 17K, ठीक है। सो ये तो हमें मिल गया लेंथ AR, फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सीकेंड आर, ये देखिए सीकेंड। अभी कॉस आर याद रखिए, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीकेंड आर का क्या होगा, सीकेंड आर हाइपोटेनियस क्या है AR अपॉन एडजेसेंट कौन है BR, सो AR अपॉन BR 17K अपॉन BR कितना है देखिए 15K, सो की कैंसिल, आंसर इज 17/50। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप जो कि मैंने देखे हैं बहुत सारे पेपर्स में, ये है एक क्वेश्चन, तो डेफिनेटली ये भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर EYF एंड GXH, ये E यहाँ पे होगा Y, या arcs of two concentric circles with center O and radii 5 cm and 8 cm respectively। तो कुछ इस तरह से देखिए, कॉन्सेंट्रिक यानी कि जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला सिर्फ इतना पार्ट आपको कट करके उन्होंने दिया हुआ है, ओके। तो ये आर्क का पार्ट आपको कट करके यहाँ पे दिया है, और वहाँ पे हमें कुछ पूछा गया है, तो एंगल ये दिया है 30 डिग्री, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है कि एरिया कैसे निकालना है, आउटर सर्कल की एरिया में से हमें इनर सर्कल की जो एरिया है वो माइनस करनी है, राइट। पर यहाँ पे एरिया नहीं है और ये सर्कल नहीं है, यहाँ पे आर्क है, तो हमें फॉर्मूला एरिया ऑफ आर्क का जो यूज़ होता है वो हमें यूज़ करना है, जो कि क्या है θ/360 इंटू πr², ठीक है। याद रखिए पूरा सर्कल नहीं है, ये सिर्फ आर्क है, इसका पार्ट है, तो हमें यहाँ पे πr² नहीं यूज़ करना है, सर्कल की एरिया फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, हमें आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो वही हम एरिया ऑफ द शेडेड जो कि हम सेक्टर हम यूज़ करते हैं θ/360, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले लेट कैपिटल R be the radius of outer circle, ठीक है, and small r be the radius of inner circle। हमें रेडियस दिया हुआ है, ओके, इनर सर्कल। सो R कितना है, कैपिटल R 8 सेंटीमीटर और स्मॉल r है आपका 5 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख ली हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ये देखिए आउटर सर्कल में से ये इनर सर्कल हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा शेडेड वाला, राइट। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, या फिर आउटर हम आर्क कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्क दिया हुआ है। एरिया ऑफ आउटर आर्क माइनस एरिया ऑफ इनर आर्क ऑफ द सर्कल, और इनर सर्कल कहें आर्क कहें, ठीक है। सो θ/360 इंटू पाई कैपिटल R² माइनस θ/360 इंटू पाई स्मॉल r², ठीक है। सो θ/360 कॉमन, पाई कॉमन, बचा R² माइनस R²। थीटा हमें दिया हुआ है 30/360, पाई हमें कहा है 3.14 लेने के लिए।
अब कैपिटल आर क्या है, 8 है, 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 360 इंटू 3.14, दिस इज 64 minus 25, okay, so 312 are 3.14 upon 12 into 4 minus 5 1, 6 minus 2 2, 4 3s 3 4s 3 7s, ठीक है। सो 3.14 इंटू 7 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 3.14, यानी कि तो अप्रॉक्सीमेटली 5.49। आई गेस मैंने, ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर था, मैंने गलती से 5 ले लिया। इतने कॉम्प्लिकेटेड तो आपको इक्वेशंस देंगे नहीं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 4 स्क्वायर 16 ये कैंसिल कर देती हूँ मैं। वही मैं सोचूं इतने डेसिमल, क्योंकि लेवल 2 के लिए बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड देते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 12 4 अब ये मल्टीप्लिकेशन इजी है, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो मैंने गलती से 5 ले लिया था, तभी मैं सोचूं। देखिए आप लोगों को लेवल 2 के लिए और लेवल 1 भी मैं बोल दूं, कभी भी एग्जामिनर जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशंस है डेसिमल्स के वो नहीं देगा। आप लोग की तो डेफिनेटली नहीं, लेवल 2 के लिए तो सिंपल ही होंगे। मैंने गलती से 5 ले लिया था, 4 था वो, ठीक है। तभी मैं सोचूं इतने क्यों, मतलब ऐसे तो डेसिमल इतना कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं, वो 5.95 भी आ जाता, वो भी करेक्ट था, बट इतना मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, आई गेस दैट्स वाई दे हैव नॉट गिवन यू लाइक हायर कैलकुलेशंस, ओके। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अभी देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड करिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्स एक्सिस डिवाइड्स the line segment joining 4 minus 3 and 1, 5, ठीक है। सो एक्स एक्स डिवाइड करिए, सो इसका मतलब therefore द कोऑर्डिनेट, देखिए ये 4 minus 3 है और ये है आपका 1 5। तो अगर आपकी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस डिवाइड करी है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि एवरी पॉइंट एवरी वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ऑन द एक्स एक्सिस वो क्या होता है, एक्सिस के ऊपर ना, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ये जो है वो 0 आ जाएगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर एक्स 0, ठीक है। सो लेट द रेशियो हम क्या लेंगे, लेट द रेशियो भी हम क्या लेते हैं, k:1। ये बहुत ही देखिए समझने में बहुत लोगों बच्चों को डिफिकल्ट, k:1 क्यों, देखिए बहुत सिंपल है। हमारा रेशियो यूजुअली क्या होता है, m1:m2, राइट, या m:n, जो भी है, m:n भी कहते हैं ना आप लोग, m+n या m1:m2, जो भी आपका सेक्शन फार्मूला का हो, m1:m2 ले लें। अभी देखिए अभी ये रेशियो है, अगर मैं दोनों तरफ n से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, m/n:1, राइट। तो इसी m/n को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, बात तो एक ही है ना, आंसर तो वही मिलेगा आपको, m/n ही मिलेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में भी ईजी हो जाता है, राइट। इसलिए k:1, ओके, है तो वही ना। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला अब हम 0 लेंगे, क्योंकि उसी से हम आपका पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, देखिए आपको केस रेशियो निकालना है ना, तो देखिए
तो 0 इज इक्वल एक्स लेके तो कोई फ़ायदा है नहीं, मिलेगा भी नहीं। k + 1 ky2 + 1 × y1। सो k × y2 क्या है आपका 5 है, और y1 क्या है देखिए x1 y1 -3 है, एंड k + 1। ठीक है, सो दिस इज़ 5k - 3 अपॉन k + 1। हम x नहीं लेंगे, हाँ x ले ये तो आएगा ही नहीं फिर आपका। ठीक है, सो 0 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, 5k - 3, सो 5k = 3 मिलेगा। k की वैल्यू आपकी 3/5, यानी कि आपका रेशियो देखिए क्या होगा, रेशियो इज़ 3:5। ओके, वही चीज़ है ना ये 3/5 यानी 3:5, वही m:n। ठीक है, तो कुछ अलग है नहीं वो। Without performing long division, find whether the fraction 16/2500 is terminating or non-terminating and writes its decimal expansion. तो सबसे पहले given fraction 16/2500, इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका जो प्राइम फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई होना नहीं चाहिए, यानी कि इनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर उनका जो है वो 1 के अलावा कोई और ना हो, मतलब इनको रिड्यूस फॉर्म में लाना है आपको इस फ्रैक्शन को। सो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। इसके अलावा इससे लास्ट और कुछ रिड्यूस होगा नहीं, ये लास्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 625 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। सो 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 3 से तो नहीं जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5⁴। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं प्रॉब्लम्स कि अगर आपका डिनोमिनेटर 5 की पावर में हो या 2 की पावर में हो या 5 और 2 दोनों की पावर का हो, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 के अलावा कोई और हो, यानी कि 3 हो, 5 के साथ में 3 हो, कोई और नंबर हो, ठीक है 2 ना हो पर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 का पावर हो, 5 हो, 2 का पावर हो या 5 और 2 दोनों हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग है। ओके, उन्होंने कहा है अगर टर्मिनेटिंग हो तो उसका हमें डेसिमल एक्सपांशन तो हमें लिखना है, राइट, हमें विदाउट ये करे। तो मैंने आपको क्या, ये भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है कि अगर टर्मिनेटिंग हमें जो हमें एक्सपांशन निकालने के लिए हमें वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस नीचे के जो पावर्स है 5 और 2 के पावर्स सेम करने होते हैं। अब यहाँ पे 2 है नहीं, है ना, 5:4 है, तो मैं 2 लूँगी यहाँ पे, लेकिन मैं 2 की पावर कितनी रखूँगी, 4 ही रखूँगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा ना पावर सेम होने चाहिए। पर मैं सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती ना, सिर्फ डिनोमिनेटर तो नहीं कर सकती, मुझे न्यूमरेटर भी करना होगा। ठीक है, सब आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये 625, राइट, 625 इंटू ये 2⁴, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, जो कि आपका हो जाएगा 10,000। ओके, सो 10,000 और ये आपका 64। सो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये जो लिखना है आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत इजी है ना। सो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0064। तो आपको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए डायरेक्टली आपको बस ऐसे लिखना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा नंबर था 16/2500 इज टर्मिनेटिंग एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.0064। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन in triangle PAB, QR is parallel to AB such that P dash Q dash A, P dash R dash B, PQ is x plus 2, AQ is 6, PR is 10, BR is 12, is QR is 4.5, then find the value of x। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, राइट, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि ये पैरेलल है सो हम डायरेक्टली लिखते हैं QR पैरेलल टू AB,
तो बीपीटी थ्योरम से पी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू पी आर अपॉन आर बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय बीपीटी, ठीक है। सो x प्लस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन 12। सो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 अपॉन 12। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 5 ज़ा। सो x प्लस 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पी क्यू आर और पी ए बी आपको लेना है। अभी ऊपर पर मैंने आपको समझाया ना, ये वाला ट्रायंगल किसे सिमिलर होगा, इस पूरे ट्रायंगल को। कैसे, जो मैंने ऊपर बताया था वैसे ही। यहाँ आपको प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बस लिख लीजिए कि वो वाला ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए बी। कौन सी टेस्ट से, ऊपर भी समझाया था मैंने आपको, ए सिमिलैरिटी टेस्ट से, ठीक है। पी क्यू आर पी ए बी। अब हमें जो चाहिए वो ले लीजिए। सो पी आर अपॉन पी बी लूँगी मैं, पी आर अपॉन पी बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए, ए बी चाहिए मुझे। पी आर मेरे पास है 10, ठीक है। ये देखिए पी आर, सॉरी यहाँ पे 10। फिर मुझे क्या चाहिए, पी बी। देखिए पी बी है आपके पास कितना, 10 प्लस 12, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्यू आर आपके पास अभी ये आ गया है, ये देखिए क्यू आर 4.5 दिया है उन्होंने। ए बी मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, ठीक है। देयरफॉर 10 अपॉन 22 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल टू 22 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा, ये 0.59 ज़ा 0.9 ज़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अगर आपको ये नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे करना है, मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। आंसर आप लोग निकालिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये सेमी सर्कल है, राइट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, पूरा CAD, राइट। माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की, ये स्क्वायर है सो इसकी एरिया माइनस करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर PORQ माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेमी सर्कल की एरिया निकालनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें सेमी सर्कल की रेडियस चाहिए, तो ऊपर मैंने आपको सिखाया है कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, यस, डायगोनल जो होता है वो आपका डायमीटर होता है सेमी सर्कल, एक सर्कल का, राइट। तो अभी आप यहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगी, तो आप वो निकाल लीजिए। नहीं अगर आपको आया कोई बात नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ट्रायंगल के लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। स्क्वायर के लिए सबसे पहले स्क्वायर की, ये देखिए साइड यूज़ करना है आपको देखिए सबसे स्क्वायर की यहाँ पे आपको रेडियस, आपको रेडियस यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि OA 14 है, ओके। सो रेडियस तो आपको मिल जाएगा 7। आपको यहाँ पे स्क्वायर का जो है वो निकालना है, ठीक है। तो आप ये OQ ये निकाल लीजिए। तो देखिए OR तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि OQ आपके पास है ऑलरेडी। OQ इज़ डायगोनल, यानी कि वही आपका जो है जितना OA होगा, ठीक है। ये जितना देखिए OC होगा जितना, उतना ही OD होगा, राइट, है ना। और OA आपका 14 है, उतना ही आपका OQ होगा, ओके। तो OQ का यूज़ करके आपको साइड निकालनी है, OR निकालनी है, यानी कि आपके पास OQ है यहाँ पे, ओके। OQ इज़ 14। तो आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है।
आई एम श्योर आप करेंगे। आपके पास ये रेडियस भी है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो ट्राई कीजिए, नहीं अगर आया देन डोंट वरी, डेफिनेटली आई विल सॉल्व फॉर यू। सो मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे 14, ये 14, ठीक है। अब ये भी 14, ये मैं आप लोगों के लिख देती हूँ। आपको लेकिन लिखना है प्रूफ में ओ सी को, क्योंकि सी डी डायमीटर है और ओ ए 14 है। ये देखिए ओ ए रेडियस हो गया, तो ये भी सी ओ बी सी ओ सी भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। और डायगोनल इक्वल टू डायमीटर ये होता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे रेडियस है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जितना होगा ये उतना ही होंगे। सो ट्राई कीजिए, नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फिर से मैंने एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे मैंने पुट किए थे आप लोगों के लिए, तो ये भी मैं आपके लिए होमवर्क पे डाल देती हूँ। डोंट वरी, अगर आपको नहीं आया, मैं ये जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगी मैं इसका सोल्यूशन डाल दूँगी यहाँ पे, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, ठीक है। लेकिन जब मैं पीडीएफ ये आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका प्रूफ ऑलरेडी होगा, बट अब मैं चाहती हूँ कि आप पहले एक बार खुद से कोशिश करें, फिर आप जाके आंसर चेक कर लें। ओके, ये देखिए ये 3 मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए, क्योंकि शेडेड रीजन के ही हैं, तो यहाँ पे लेकिन आपको एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकालना है, वही यूज़ करना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, फॉर्मूला नहीं सॉरी। शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे आपको पहले इनर सर्कल की एरिया निकालनी है और आउटर सर्कल शेडेड रीजन के आपको दिए, सो 1078 प्लस एरिया ऑफ इनर सर्कल आ जाएगी, ठीक है। सो ये तीनों मैं आपके लिए डाल दे मतलब रख रही हूँ। इसका प्रूफ मैं जब पीडीएफ अपलोड होगी तो प्रूफ ज़रूर इसका अपलोड होगा, उसकी फ़िक्र मत कीजिए, प्रूफ होगा उसका, ठीक है। लेकिन आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आपका जाके आंसर चेक कीजिए कि करेक्ट है या नहीं। ओके, सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट हम 3 मार्क्स के देखते हैं, 4 मार्क्स एंड देन कंप्लीट। ओके, सो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।